अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोइन और आप देख रहे हैं कोड विद मोइन। आज हमारी सीएसएस की क्लास नंबर 6 है, जिसमें आज हमने देखना है मार्जिन एंड पैडिंग इन सीएसएस। सीएसएस मार्जिन क्या है भाई? ये समझ लो, सीएसएस मार्जिन जो वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि इस्तेमाल की जाती है एलिमेंट के अराउंड, यानी कि इर्द गिर्द, आउटसाइड, इनसाइड नहीं, आउटसाइड स्पेस देने के लिए। मिसाल के तौर पर मैं बोलूँ कि ये मेरा एक कंटेनर है, ठीक है, ये, और ये मेरा एक पेरेंट कंटेनर है। अब इसके अगर मैं इसको मार्जिन दूंगा ना 10 पिक्सल 5 पिक्सल, तो मार्जिन कहाँ पे? यहाँ पे ऐड होगी। ये वाला एरिया आपका जाता है मार्जिन में, ठीक है। तो स्पेस ऐड हो रही है कहाँ पे? बाहर की तरफ, इस कंटेनर के, ठीक है, इस कंटेनर से आउटसाइड, ठीक है। तो वो देने के अलग अलग वेज हैं, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, कि भाई आप हर जगह अलग अलग दे सकते हो। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि भाई सिर्फ आपने जो है चारों तरफ से एक ही देनी है। आप यहाँ से 10 पिक्सल दे दो, यहाँ से आप 20 दे दो, यहाँ से आप 30 दे दो, और यहाँ से आप 60 दे दो, कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। आप हर साइड की अलग अलग मार्जिन जो दे सकते हो, लेकिन हम प्रेफर नहीं करते क्योंकि सारी तरफ से एक ही मार्जिन देनी होती, नहीं तो आपका स्ट्रक्चर जो लेआउट है वो अच्छा नज़र नहीं आता। अच्छा, अब मार्जिन की वैल्यूज़ जो है वो आप किस चीज़ में दे सकते हो? सबसे पहले ऑटो मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं, तो वो खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेता है। नेक्स्ट है लेंथ। लेंथ कौन सी है हमारे पास? पिक्सल, पीटी, सेंटीमीटर और एटीसी। और उसके बाद है परसेंटेज। परसेंटेज क्या है कि भाई अब परसेंटेज से मुराद ये है, परसेंटेज जो है वो ज़्यादा बेटर यूज़ की जाती है, ठीक है। अब परसेंटेज से मुराद ये है, क्या कह रहा है? स्पेसिफाई द मार्जिन परसेंट ऑफ द विड्थ ऑफ द कंटेनिंग एलिमेंट। अब परसेंटेज क्यों ज़्यादा यूज़ की जाती है? इसलिए क्योंकि मिसाल के तौर पे मैं अगर पिक्सल में यूज़ करूँ, मैं बोलूँ भाई मेरी 20 पिक्सल है, तो 20 पिक्सल क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। कल को अगर मेरा स्ट्रक्चर इतना बड़ा है या अगर इतना छोटा भी हो जाता है, तो ये जो 20 पिक्सल है तब क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। लेकिन इसका नुकसान क्या है? देखो, नुकसान से मुराद ये है कि अगर मैं चाहता हूँ आपको व्हाइट बोर्ड में लेके जाता हूँ, तो मिसाल के तौर इतना बड़ा मेरा कंटेनर है, ठीक है, और इसके हिसाब से मैंने यहाँ मार्जिन दे दी 20 पिक्सल। देखो, इस विड्थ के हिसाब से इतना स्पेस आ रहा है। ये समझ लो ये आपकी है 1080p या डेस्कटॉप की स्क्रीन है, ठीक है। इसमें इतना मुझे स्पेस नज़र आ रहा है, ठीक है। कितना पिक्सल? 10 पिक्सल, मतलब इतना मैं चाह रहा हूँ जब मेरा मोबाइल में हो तब भी मुझे इतना ही नज़र आना चाहिए। लेकिन क्या है, वो इस रेजोल्यूशन के मुताबिक इतना आपको नज़र आ रहा है। कल को अगर ये स्क्रीन हो जाती है छोटी, समझ लो ये मोबाइल की, तब आपको ये पिक्सल इतना नहीं नज़र आएगा, तब आपको ये इतना हो सकता है इतना बारीक से नज़र आ रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस ये आपको नज़र आ जाता है, डिफरेंट पड़ता है, फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपने क्या किया है, तब आपने उसको फिक्स दे दिया, फिक्स विद, यानी कि फिक्स पिक्सल में दे दिया, तब इसका ये नुकसान होता है। तो बहरहाल अगर आपने रिस्पॉन्सिव काम करना है तो उसके लिए आप परसेंटेज का इस्तेमाल करो, तो ज़्यादा बेहतर रहता है। उसके बाद इनहेरिट। इनहेरिट का मतलब क्या है कि मैंने पेरेंट को इसके दी हुई है, यहाँ पे इतना एक कंटेनर बनाता हूँ और इतना ही एक चाइल्ड बनाता हूँ। अब ये पेरेंट को मैंने दी है मिसाल के तौर 10 पिक्सल मार्जिन, ठीक है। और इसमें अगर आपके मैं मार्जिन में प्रॉपर्टी दे देता हूँ ना इनहेरिट, तो इनहेरिट का होगा क्या कि इनहेरिट में ना ये वाली वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है। जितनी पेरेंट को दोगे उतना ही चाइल्ड यहाँ पे क्या करेगा? एब्जॉर्व करेगा, ठीक है। कि भाई मेरे पेरेंट को इतनी दी है, यानी कि पेरेंट यानी जो मेरे से बाहर का कंटेनर है, यानी कि ये वाला जो कंटेनर है, इसमें दी हुई है 10 पिक्सल। तो इसके अंदर जो कंटेनर है, जिसको हमने प्रॉपर्टी क्या दी है? मार्जिन की, और वैल्यू उसको क्या दी है? इनहेरिट। तो वो क्या एब्जॉर्व करेगा? अपने पेरेंट की ही पैडिंग, यानी कि जो भी, सॉरी, यहाँ पे मार्जिन हमने 10 पिक्सल दी होगी, वही वैल्यू क्या करेगा? अपने अंदर यहाँ पे स्टोर करवाएगा, ठीक है। तो इनहेरिट का ये फ़ायदा है। नेक्स्ट है हमारे पास कि भाई मार्जिन यहाँ आप ऑर्डर ऑर्डर दे सकते हो, जो मैंने बता दिया। उसके बाद यहाँ पे जो है मार्जिन लेफ्ट लेफ्ट दी हुई है अलग अलग, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? देखो, इनहेरिट दिया हुआ है। अब ये क्या है? इनहेरिट की वैल्यू यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन की है कि मार्जिन देखो, किसको दी है मैंने? पेरेंट एलिमेंट को। कितने पिक्सल? 100 पिक्सल। और देखो चाइल्ड को क्या दी है? यहाँ पे मैंने इनहेरिट लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये मैंने लिखा हुआ भी है चाइल्ड, और ये रहा पेरेंट, ये नज़र आ रहा है, ये रहा आपका पेरेंट और ये रहा आपका चाइल्ड। अब पेरेंट को मैंने दी है लेफ्ट साइड से 100 पिक्सल, और वहीं मैंने जो उसका चाइल्ड है, यानी कि ये है, और इसके अंदर जो ये वाला चाइल्ड है, इसको मैंने दी है मार्जिन लेफ्ट, और पेरेंट को भी कितनी दी है? मार्जिन लेफ्ट। दोनों में एक ही प्रॉपर्टी लगेगी। ऐसा नहीं होगा कि पेरेंट को आप दे रहे हो मार्जिन लेफ्ट और आपने चाइल्ड को दी है मार्जिन राइट, नहीं, तो ऐसी प्रॉपर्टी बिल्कुल काम नहीं करेगी। अगर आपने पेरेंट को दी है मार्जिन लेफ्ट, तो चाइल्ड को भी आपको देनी पड़ेगी मार्जिन लेफ्ट, ठीक है। तो इनहेरिट का मकसद क्या है? अब इनहेरिट में देखो, यहाँ मैंने लिखा हुआ है चाइल्ड में इनहेरिट। इनहेरिट का मकसद क्या है कि भाई पेरेंट को जितनी भी यहाँ पे दी जाए, वही यहाँ पर चाइल्ड को भी मिलेगी। अब अगर कल को यहाँ मैं इसमें करता हूँ 80 पिक्सल,
तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, चाइल्ड को भी यहाँ पे 80 पिक्सल ट्रांसफ़र हो जाएगी। सिर्फ़ कि इसकी कौन सी वैल्यू की मदद से, इनहेरिट की मदद से। तो इनहेरिट का ये ज़्यादा फ़ायदा है आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास शॉर्ट हैंड, वही जो आप पीछे पढ़ती है और बैकग्राउंड में भी और उसमें बॉर्डर में भी, और अब यहाँ पे आपके पास मार्जिन में भी है, ठीक है। मार्जिन का शॉर्ट हैंड क्या है भाई, अब ये इसका एक वे है, यानी कि स्टेप्स हैं। सबसे पहले टॉप पर, फिर राइट साइड, फिर बॉटम और फिर लेफ्ट, यानी कि ये चलता है आपका क्लॉकवाइज, यानी कि यूँ इस एंगल में चलता है, ठीक है। तो जिस तरह आपकी घड़ी चलती है सुई, वो किससे चलती है, यहाँ से यूँ, इस तरह से यूँ चलती है। तो इसी तरह से ये आपका ये वेज भी इससे चलेगा। इसमें 4 वैल्यूज़ आपने दी हैं। तो जो पहली वैल्यूज़ है वो होती है टॉप के लिए, जो यानी कि इस एंगल के लिए, और जो दूसरी वैल्यू होती है राइट साइड यानी कि इसके लिए, और जो तीसरी वैल्यू होती है बॉटम के लिए, नीचे के लिए, और जो थर्ड वैल्यू फोर्थ वैल्यू है वो होती है लेफ्ट के लिए, यानी इधर के लिए, ठीक है। तो इसी तरह से ये पूरा सर्कल आपका यहाँ पे पूरा हो जाता है, टॉप, राइट, बॉटम और ये लेफ्ट। नेक्स्ट है आपके पास पैडिंग, सिमिलर है जिस तरह आपने मार्जिन ऐड की है, लेकिन पैडिंग का मैं आपको बता देता हूँ डिफरेंट क्या है। बकाया प्रॉपर्टी और वैल्यू देने का दोनों का प्रोसेस सेम है, सिर्फ मैं आपको फ़र्क बता देता हूँ दोनों में फ़र्क क्या है। अब आते हैं अगर व्हाइट बोर्ड पे, देखो जब आप पहले मार्जिन ऐड कर रहे थे वो कहाँ पे ऐड हो रही थी, यहाँ पे बाहर की तरफ, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे। लेकिन पैडिंग कहाँ ऐड होगी, पैडिंग अंदर की साइड होगी, यानी एलिमेंट, यानी जो भी कंटेनर आपने बनाया होगा उसके अंदर, यानी कि यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पर ऐड होगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, ये समझ लो। आसान अल्फाजों में, जो मार्जिन है वो कंटेनर के आउटसाइड रहेगी, और जो पैडिंग है वो कंटेनर के इनसाइड रहेगी, ठीक है। ये डिफरेंट आपके पास आ जाता है। बकाया प्रोसेस सेम है, शॉर्ट हैंड भी सेम है। ये मैंने एक एग्जांपल बनाई है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, जिसका बॉक्स मॉडल जिसको हम कहते हैं, कि भाई ये आपका काम है। देखो कंटेंट मैंने आपको बताया, ये आपकी क्या है, पैडिंग आपके पास यहाँ पे शो हो रही है। बाहर की तरफ देखो आपका ये बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक है। ये समझ लो कि जो कंटेनर है ना, जो काम का कंटेनर है वो ये है, जिसमें हमने एक कंटेनर आपने बनाया हुआ है, जिसमें जो ये वाला एरिया है ना वो किस में काउंट हो रहा है। मैं इसकी थोड़ी विड्थ आपको बढ़ा के बता देता हूँ। जो ये वाला एरिया वो किस में जा रहा है, आपका पैडिंग में जा रहा है, ठीक है। और जो बाहर का एरिया है, यानी कि ये वाला एरिया वो किस में जा रहा है आपका, ये वाला एरिया वो मार्जिन के लिए जा रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। बकाया सॉरी, ये बॉर्डर के लिए जा रहा है, बकाया ये आपकी मार्जिन बनी हुई है। अब मार्जिन को आप अलग अलग दे दो, कोई मसला नहीं है। तो ये आपकी मार्जिन हो गई, ठीक है। तो मार्जिन, बॉर्डर की विड्थ, उसके बाद पैडिंग, और उसके बाद ये आपका काम, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो भी लगाई हुई है, तो वो अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। तो मैं आपको चला के दिखा देता हूँ, उसको आप देख लो। तो ये आपको जो अभी एरिया नज़र आ रही है आपकी, इसलिए ये आपकी मार्जिन है, जो कहाँ ऐड हो रहा है, देखो बाहर की तरफ। और वही जो आपको शुरू में एक नज़र आया था, जो मैं आपको अभी दिखा दूँ। अब ये देखो ये इनसाइड ऐड हुई है, तो ये क्या है आपकी, ये पैडिंग है। और जो बाद में आपको शो हुई है ये क्या है आपकी, ये मार्जिन है, ठीक है। दोनों जी, इसकी करते हैं प्रैक्टिस। अच्छा, मैंने यहाँ 2 कंटेनर बनाए हुए हैं, एक हमारे पास है पेरेंट और एक हमारे पास है चाइल्ड, ठीक है। एचटीएमएल अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो ये रहा हमारे पास पेरेंट और ये रहा हमारे पास चाइल्ड, यानी कि इस एक कंटेनर के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, एक और कंटेनर बनाया हुआ है, ठीक है। अच्छा, जो पेरेंट है उसको हमने यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई है, लेकिन अब भाई आपने इस प्रॉपर्टीज़ पर गौर नहीं करना। सिंपली हमने उसको क्या किया हुआ है, एक वाटर कलर दिया है, जो कि क्या है यहाँ पे येलो आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद देखो चाइल्ड को मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी दी है, बैकग्राउंड कलर, हाइट और विड्थ यहाँ पे दे दी है, ठीक है। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, डिफरेंट क्या है। सबसे पहले मैं देता हूँ मैं इसके पेरेंट को मार्जिन, तो इसका मैं देता हूँ मार्जिन यहाँ पे 10 पिक्सल। कंट्रोल सेव किया। अब देखो यहाँ मार्जिन ऐड हो चुकी है, ठीक है, लेकिन आपको नज़र नहीं आ रही, ठीक है। क्यों, मार्जिन कहाँ है, बाहर की तरफ ऐड हो रही है। अब देखो जितना मैं इसकी मार्जिन बढ़ाऊंगा, ये उतना कंटेनर यहाँ से यहाँ खिसकता जाएगा। मैं करता हूँ 50 पिक्सल, कंट्रोल सेव किया। अब देखो ये और खिसक गया। अब ऐसा नहीं है कि ये अपनी जगह से हिल रहा है, ऐसा नहीं है। इसकी जो भी मार्जिन है ना, वो यहाँ पे स्पेस ले रही है, तो इसी वजह से क्या हो रहा है, आके धकेलता जा रहा है, ठीक है। अब इसको मैंने बॉर्डर कलर तो दिया हुआ है, लेकिन साथ में क्या दी हुई है, मार्जिन दिया। अब देखना, अगर मैं इसको पैडिंग दूंगा तो ये अंदर वाला एरिया क्या होता जाएगा, इसका छोटा होता जाएगा। अब मैं देता हूँ पैडिंग देता हूँ इसको मैं 20 पिक्सल, कंट्रोल सेव किया। अब देखो ये बढ़ा, देखा मैंने, अब अंदर का एरिया बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने आपको भी बताया। तो जो मार्जिन है वो आपकी कहाँ ऐड होती है, बाहर की साइड, ये आपकी मार्जिन ऐड हो रही है। और इंटरनल यानी कि इस वाले एरिया में क्या ऐड हो रहा है, आपकी पैडिंग ऐड हो रही है, ठीक है। अब यही काम हम किसके साथ करते हैं, इसके चाइल्ड के साथ भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आता हूँ, तो बैकग्राउंड कलर लिया हुआ है, मैं यहाँ क्या देता हूँ, बैकग्राउंड कलर हटा के इसको देते हैं बॉर्डर की प्रॉपर्टी 1 पिक्सल सॉलिड, और दे देते हैं ब्लैक। करता हूँ मैं रिमूव, कंट्रोल सेव किया, ये आपके पास यहाँ ऐड होगी। अच्छा, अब इसको देते हैं पैडिंग और वो
बल्कि पहले हम दे देते हैं, हाँ दे देते हैं, सॉरी मार्जिन दे देते हैं इसको 10 पिक्सल। देखना अब यहाँ क्या होगा, थोड़ा सा खिसका, नज़र नहीं आ रहा क्योंकि उसकी वजह से ज़्यादा करता हूँ, तो अब ये आपको नज़र आया 100 पिक्सल। अब देखो जब मैंने पैडिंग दी इसको, सॉरी मार्जिन दी 100 पिक्सल, तो ये चिपक कर पतला क्यों हो गया? वजह क्या है? उसकी वजह ये है क्योंकि जो उसका पेरेंट कंटेनर है उसको हमने दी हुई है फिक्स विथ और हाइट। कितनी दी है? 100 पिक्सल विथ और हाइट फिक्स है ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था पिक्सल में कि अगर हम ये देंगे तो ये फिक्स रहेगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बकाया कंटेनर हमारा लेआउट ख़राब हो जाएगा। अब जब मैंने यहाँ पे इसकी मार्जिन बढ़ाई तो हुआ क्या, इसने जो मार्जिन ली है तो उसने इसके बरक्स जो इसकी विड्थ थी उसमें से आधा हिस्सा ले लिया। ठीक है, आधा हिस्सा जो यहाँ पे बचा हुआ था वो लिया, और बकाया आधा हिस्सा क्या किया, यहाँ विड्थ से कवर कर लिया। ठीक है, क्योंकि टोटल कितने थे हमारे पास, 100 पिक्सल थी। ठीक है, यानी कि विड्थ हमारे पास थी 50 पिक्सल, जो इसके कंटेनर की अपनी थी, जो कहाँ पर आ रही थी, यहाँ तक आ रही थी। ठीक है, बकाया इसने क्या किया यहाँ से, तो बकाया जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है ना 100 पिक्सल, टोटल इसकी विड्थ थी 100 पिक्सल, जिसमें से कितनी ली हुई थी, 50 पिक्सल इस कंटेनर ली हुई थी। तो हमने जब उसकी मार्जिन ही 100 पिक्सल दे दी तो उसने ये पूरा एरिया कवर कर लिया। ठीक है, अब अगर इससे मैं ज़्यादा दूंगा तो एक कंटेनर हो सकता है गायब भी हो जाए। ठीक है, लेकिन बारीक लाइन फिर भी आपको नज़र आ रही होगी। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, इसको दे देते हैं इनहेरिट, कि भाई पेरेंट के पास जितनी है उतनी ही इसके पास आ जाए। तो मैं देता हूँ इनहेरिट, कंट्रोल ए सेव किया, तो देखो तब भी सेम है। क्यों है सेम? क्योंकि पेरेंट में इसके पास कितनी है 50 पिक्सल, तो यहाँ पे भी क्या आ रही है, वो 50 पिक्सल ही आ रही है। तो हम क्या करते हैं, इसको हटा के अब लगा के देखते हैं 50 पिक्सल, तो उसमें कितनी आ रही है, उसमें भी यही शेप आनी चाहिए। तो देखो यही शेप आ रही है, इनहेरिट लगाने पे भी यही शेप आ रही है, और 50 पिक्सल लिखने पे भी यही शेप आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, तो इनहेरिट हमारा काम कर रहा है। तो इस इनहेरिट का मतलब क्या है, जितनी पेरेंट में मार्जिन है उतनी क्या हो जाए, चाइल्ड में भी मार्जिन आ जाए। ठीक है, तो इनहेरिट का हमारे पास ये काम है। बकाया पेडिंग का ही प्रोसेस क्या है, इसमें सेम है। ठीक है, तो दोनों प्रॉपर्टी आपकी आ गई हैं। पेडिंग दो या मार्जिन दो, काम दोनों में सिमिलर रहता है। ठीक है।